हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त ओपी कंबोज मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड काउंसलर। आज का टॉपिक है एक वर्ड रिजेक्शन। आपने बहुत बार सुना होगा। इसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि लाइफ के अंदर कोई भी इंसान, चाहे यहां से वहां और वहां से वहां, कोई भी इंसान, चाहे वो कोई डॉक्टर है, चाहे वो कोई स्टूडेंट है, चाहे वो कोई टेलर है, कोई भी इंसान है, उसे रिजेक्शंस का फेस करना ही पड़ता है। उसे रिजेक्शंस मिलते ही मिलते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमारे किसी भी फील्ड के अंदर जब हमें रिजेक्शंस फेस करना पड़ता है तब हमें किस तरह का रिएक्शन दिखाना चाहिए, हमें किस तरह का रिएक्ट करना चाहिए, या फिर उस पे ओवरकम करके दोबारा से फिर स्टार्टअप लेना चाहिए। ये इस तरह की बात करना, ये जो इस पे एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस लाइफ के अंदर जो भी इंसान इस दुनिया में आया है वो हर इंसान एक सेल्समैन है। अब हर इंसान ही सेल्समैन है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, आप भी सेल्समैन हैं, मैं भी सेल्समैन हूं। एवरीबॉडी हियर ऑन दिस अर्थ इज ए सेल्समैन इन दिस मैनर और दैट मैनर। किसी न किसी तरीके से वो एक सेल्समैन है। सबसे पहले यहाँ पे ये बताना बहुत जरूरी रहेगा कि सेल्समैन को कितना सक्सेसफुल होना चाहिए। सेल्समैन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप सिर्फ कोई प्रोडक्ट बेचेंगे तो ही आप लोग सेल्समैन कहलाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा ये जो यहाँ पे ये बात करना कि सेल्समैन सिर्फ और सिर्फ एक शॉपकीपर हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हर इंसान एक सेल्समैन है। कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो सेल्समैन हो जाएगा, अदरवाइज कोई इंसान सेल्समैन नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि सपोज करो एक स्टूडेंट है या फिर कोई इंटरव्यू देने के लिए आप कहीं जा रहे हैं। तो आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपको रिजेक्शंस का फेस करना पड़ता है। आप लोग का सिलेक्शन हुआ नहीं, आपको वापस आना पड़ गया। तो इट मींस आपके अंदर जो क्वालिटीज थी, आपके अंदर जो जो नॉलेज थी, जो जो स्किल आपके अंदर थी, वो सारी की सारी वहां पे पास नहीं हो सकी। आप किसी न किसी तरीके से अपने उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाए, इसलिए आपका उस इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको रिजेक्शंस का फेस करना पड़ा। लेकिन एक बात हम आपको जरूर बता दें यहाँ पे कि एक ऐड आपने जरूर सुनी होगी कि डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है, बिल्कुल पक्की बात है। अगर रिजेक्शन है तो सिलेक्शन पक्का होएगी। पहले तो आप पॉजिटिव हो जाइए कि रिजेक्शन हुआ है, कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं ले लिया गया है, सिर्फ आपका रिजेक्शन हुआ है, सिलेक्शन होना अभी बाकी है। नंबर 2 पे, चाहे आप किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हैं, अब आपने प्रपोजल रख दिया उसके सामने, सामने से रिजेक्शन मिला, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ही रिजेक्ट हो गए। हाँ, बार बार कोशिश करने से आप लोग, हो सकता है आपका वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। इस तरीके से आप लोग अगर किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हैं तो एक बार रिजेक्शन होएगा, 2 बार होएगा, 3 बार होएगा। अगर आप लोग बारी बारी कोशिश करेंगे तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। नंबर 3 पे, मान लो आप एक मोबाइल शॉप चलाते हैं, कोई ग्राहक आ गया आपके पास, कोई कस्टमर आया और उसने ओप्पो का फोन खरीदना है। आप लोग उसे ओप्पो ना बेच करके आप लोग वीवो का फोन उसे बेचना चाहते हैं। आपने उसके फेस को रीड कर लिया कि वो सिर्फ और सिर्फ ओप्पो ही खरीदना चाहता है, डायरेक्टली उसने बता दिया। आप किस तरह से करेंगे कि आप लोग उसे वीवो जो फोन होगा वो दे देंगे। ऐसा हो, अगर हो गया फिर तो आप सक्सेसफुल सेल्समैन हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप फिर सक्सेसफुल सेल्समैन नहीं है, आपका रिजेक्शन हो गया। नंबर 5 जिसका हम एग्जांपल देना चाहेंगे, एक डॉक्टर है। मान लो बराबर की डिग्री होल्डर 2 डॉक्टर हैं, आमने सामने उनके हॉस्पिटल हैं। अब एक डॉक्टर तो पूरा दिन बिजी रहते हैं अपने पेशेंट्स के साथ डील करने में, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट देने में, सब बिजी रहते हैं, और सामने वाले डॉक्टर मक्खियां मार रहे हैं, मतलब उनके पास कोई पेशेंट जा ही नहीं रहे हैं। हालांकि वहां पे भी, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि उस डॉक्टर जिसके पास पेशेंट नहीं जा रहे हैं वो रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, और जिस डॉक्टर के पास पेशेंट जा रहे हैं वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर है। हालांकि डिग्री दोनों की बराबर है, लेकिन कहीं न कहीं सेल करने में उनकी जो स्किल है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है, या फिर उनके अंदर जो एक सेल करने की क्वालिटी है, उनमें डिफरेंस नजर आ रहा है। क्योंकि वो एक फेमस डॉक्टर हो गए और वो अभी तक फेमस नहीं हुए। उनको अभी तक फेमस होने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, तब जाकर के वो अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। हालांकि अच्छे हैं, लेकिन अपना प्रोडक्ट, मतलब अपनी दवाइयां अपने पेशेंट को अट्रैक्ट करने में वो
कामयाब हो पाएंगे। नंबर 6 पे आपको एग्जांपल देना चाहेंगे लॉयर का। मान लो एक लॉयर है, अब आप लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में जाकर के आप देखते होंगे बहुत सारे लॉयर्स बैठे होते हैं। कुछ लॉयर्स के पास तो इतने सारे केसेस आते रहते हैं, इतने सारे केसेस फाइल होते रहते हैं कि उनके पास खाना खाने का टाइम नहीं मिलता। कुछ लॉयर्स खाली बैठे होते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वो अच्छे सेल्समैन नहीं है, वो अपनी पॉपुलैरिटी अच्छे से नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें रिजेक्शन का फेस करना पड़ता है। तो हर जगह हर इंसान को कहीं न कहीं लाइफ के अंदर रिजेक्शन का फेस करना ही पड़ता है। नंबर 8 पे कोई स्टूडेंट है और उन्होंने किसी कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना है। मान लो उनकी परसेंटेज अच्छी है, लेकिन फिर भी वो इंटरव्यू में रह जाते हैं या थोड़ी सी परसेंटेज की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, तो वो फिर रिजेक्शन का फेस करते हैं। इसलिए उन्हें निराश ना होकर के किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। नंबर 9 पे टेलर है। टेलर का एग्जांपल ले लो। टेलर भी एक सेल्समैन है। बढ़िया कपड़े जो बढ़िया सिलाई करेंगे तो ज्यादा ग्राहक आएंगे। और दोनों ही, मान लो 2 टेलर है, एक टेलर के पास ज्यादा भीड़ रहती है, दूसरे टेलर के पास भीड़ कम रहती है। तो फर्क तो यही हो गया कि वो एक अच्छे सेल्समैन है जिनके पास भीड़ रहती है, और जिनके पास भीड़ नहीं रहती है वो अच्छे सेल्समैन नहीं है। वो अपने प्रोडक्ट को, अपनी कला को, अपनी स्किल को अच्छे तरीके से नहीं दिखा पा रहे हैं, और जो दिखा पा रहे हैं उनके पास भीड़ लाइन लगा करके खड़ी रहती है। नंबर 10 पे हेयर ड्रेसर का एग्जांपल देना चाहेंगे। अब हेयर ड्रेसर भी, हेयर ड्रेसिंग की भी एक कला है, एक क्वालिटी है। हेयर ड्रेसर, अब मान लो 2 शॉप्स हैं, 2 अलग अलग शॉप्स हैं, दोनों हेयर ड्रेसर अच्छे हैं, लेकिन कला उनकी बराबर है। लेकिन एक शॉप पे ज्यादा ग्राहक बने रहते हैं, दूसरी शॉप पे ग्राहक कम बने रहते हैं। तो जिसके पास कम बने रहते हैं उसको रिजेक्शन का फेस करना पड़ता है। हो सकता है उनका एटीट्यूड पसंद ना हो सकता है उनकी शॉप उतनी अट्रैक्टिव ना हो सकता है उनके अंदर कोई और कमी हो जिसकी वजह से ग्राहक वहां कम जा रहे हैं। तो उन चीजों पे उसे सुधार करना होगा, तभी जाकर के वो रिजेक्शन का फेस नहीं करेंगे और धीरे धीरे वो अपने कस्टमर को सिलेक्ट कर पाएंगे या फिर कस्टमर की दुनिया में अपने आप को सिलेक्ट कर पाएंगे। नंबर 11 पे ब्यूटिशियन का एग्जांपल ले लो। ब्यूटिशियन भी बिल्कुल सेम है। एक बुटीक पे आप चले जाओ, भीड़ बहुत है, दूसरी बुटीक पे भीड़ नहीं होती है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन अराइज होता है कि रिजेक्शन का फेस हर इंसान को करना पड़ता है। चाहे आप एग्जांपल ले लो, एक चाहे पुलिसमैन है, पुलिसमैन के सामने दो इंसान का या 2 ग्रुप का कोई झगड़ा हो गया। अब उस झगड़े को निपटा पा रहे हैं कि नहीं निपटा पा रहे हैं। एक एसपी का एग्जांपल ले लो, जो पूरे की एक डिस्ट्रिक्ट के होते हैं। डीसी का एग्जांपल ले लो, मान लो कोई लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां भीड़ के अंदर जाकर के उनको समझाना बुझाना, मतलब अगर वो समझा पाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तो फिर मतलब वो अच्छे सक्सेसफुल एक परसुएडर हैं। और अगर सक्सेसफुल नहीं होते तो वो उनको रिजेक्शन का फेस करना पड़ता है। उन्हें और कोई तरीका और कोई अपना मेथड यूज करना पड़ता है। इस तरीके से वो धीरे धीरे, मतलब हर इंसान उस इंसान की तरह, जिनके मैंने अभी भी आपको एग्जांपल दिए, हर इंसान एक सेल्समैन है। यहाँ नहीं तो वहां उसने कोई को प्रोडक्ट सेल करना ही होता है और अपनी स्किल को, अपनी कला को, अपनी क्वालिटी को दिखाना ही होता है। तो हमें लाइफ के अंदर रिजेक्शन का फेस करना पड़ता है, लेकिन ये याद रखना, रिजेक्शन के बाद सिलेक्शन पक्का होता है। घबराना नहीं है। ऑल द बेस्ट, नेवर स्टॉप।